धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। बोलते हैं आप लोग, सभी सनातनी बोलते हैं। कभी सोचा है गहराई से कि इसका मतलब भी क्या है, या बस बोलते हो? हम्म? कभी सोचे हो कि इसका अर्थ क्या है? नहीं, बस बोल देते हो। इसीलिए ना तुम बोलते हो गौ हत्या बंद हो, और तुम ही गौ को, गाय को, बछड़े को रोड पर छोड़ते हो। तुम्हारे खेत में घुस जाए तो लाठी से मारते हो। एक तरफ माँ भी कहती, क्यों? क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं है इसका अर्थ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा बताओ, अधर्म का नाश कभी हुआ है? अभी नहीं समझ में आया ना? ये बताओ, रावण कौन था? अधर्मी था। अधर्मी था ना। उससे पहले वो था ना, प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप था। उसका एक बड़ा भाई था हिरण्याक्ष। उसकी उसको मारने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया? वराह रूप लिया। फिर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया। रावण को मारने के लिए राम अवतार लिया। कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। लेकिन क्या अधर्म का नाश हुआ? कभी सोचा है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन भगवान के जन्म बार बार अवतार लेने के बाद भी अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, अधर्म हावी होता जा रहा है। मालूम है ना? सतयुग में थोड़ा कम पाप था, त्रेता में थोड़ा बढ़ गया, द्वापर में थोड़ा और ज़्यादा, कलयुग में एकदम और ज़्यादा हो गया। जब भगवान ने अवतार ले लिया और जब अधर्मी का नाश कर दिया, तो अधर्म को तो मिट जाना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं आए धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा कैसे कर रहे हैं भगवान की? फिर अधर्म हावी होता जा रहा है। घटना चाहिए जो कि जब हम बोलते हैं नाश हो तब, लेकिन मालूम है हम लोग गलती ही करते हैं कि जो अधर्म का नाश बोलते हैं, क्योंकि अधर्म का नाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बनाने वाले भगवान ही हैं। और जो भगवान जिसको बनाए उसको हमारे हिसाब से चलेंगे क्या? हम कहेंगे नाश हो जाता, नाश कर देंगे? नहीं, भगवान ने इसमें श्लोक, ये बात बोलते हैं हम लोग गलत है। मालूम है क्या है असली? क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का पराजय हो। पराजय मतलब हार हो, समझ रहे हो ना? हार हो मतलब नाश ना हो। नाश मतलब नष्ट हो गया, अब दोबारा आएगा नहीं। लेकिन हार हो मतलब आज हार गया, कल फिर आएगा, कल जीत सकता है, परसों, मतलब निरंतर रहेगा। और रहना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया ही रहने के लिए है। तभी जीवन अच्छे से चलेगा, प्रकृति अच्छे से चलेगी। नहीं समझे? ये चक्र है। अधर्म के पीछे धर्म, धर्म के पीछे अधर्म लगा रहता है। अधर्म कम होगा तो धर्म हावी होगा, धर्म हावी होगा धर्म नीचे हो जाएगा, जब अधर्म हावी होगा तो धर्म नीचे हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक दूसरे के पीछे परस्पर लगे रहते हैं। क्रम है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख लगा है, ये नियम है। वैसे ही अधर्म के पीछे धर्म, धर्म के पीछे अधर्म, ये परमेश्वर ने बनाया है। मालूम है क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है कि अगर ये सब नहीं रहेगा ना, तो प्रकृति चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं चल ही सकती? क्योंकि एक समान जीवन हो जाएगा ना, एक समान गति से चलेगा तो कोई रस नहीं मिलेगी। आप ही बताओ, अगर आपके जीवन में बस सुख ही सुख, सुख ही सुख रहेगा, तो जीवन कैसे चलेगा? बोर हो जाओगे यार। जब सुख ही सुख लगेगा कि साला 100 साल भी जी कर एक ही दिन जियो, ऐसा लगेगा तुमको। जब एक ही समान जीवन, अब जीवन में कभी सुख कभी दुख आएगा, तो जीवन में रस। जब दुख आएगा तो तुम दुख भरे नगमे गाओगे, सुख आएगा तो उत्साह से फूले नहीं समाओगे, रिश्तेदारों, गांव मोहल्ले में पूरा जश्न मनाओगे ना। तो वो जीवन अच्छा है कि जो एक समान चल रहा है, वो जीवन अच्छा है। भगवान ने विष बनाया है तो अमृत बनाया है, तो उसके साथ विष भी बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विष रहेगा तभी अमृत की महत्वता का सभी लोग जानेंगे और अमृत का महत्व सभी समझेंगे। फूल के साथ कांटे नहीं रहेगा ना, तो फूल को रौंद देंगे लोग।
फूल को जो मन तो ही तोड़ देगा, लेकिन कांटे इसलिए, कांटे उसकी सुरक्षा के लिए हैं। इसलिए धर्म की सुरक्षा के लिए धर्म, अधर्म की सुरक्षा के लिए धर्म है। सभी पूरक हैं एक दूसरे के, कोई गलत नहीं है, कोई खराब नहीं है, सभी बढ़िया है, क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर जो भी कहते हैं करते हैं सोच समझ के करते हैं, क्योंकि इसी कारण परमेश्वर को भी अपने भक्तों के पास आने का, अवतार लेकर के आने का अवसर प्राप्त होता है ना। अधर्म नहीं रहेगा, धर्म ही धर्म रहेगा तो भगवान अपने यहाँ, चलो लोग जी रहे हैं ना अच्छे से, चलो जीने दो। और तुम भी कभी ईश्वर को याद करोगे? कभी नहीं याद करोगे, क्योंकि मनुष्य बेटा तुम बहुत स्वार्थी हो। दुख पड़ता है तब सब याद आते हैं, सुनते हो ना। जब आंधियाँ चलती हैं तो झरोखे टूट जाते हैं, और जब नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। जब सुख मिलती है ना, जब दुख रहता है तो भगवान को याद करते हो, जब नया यार सुख मिलता है तो भगवान को भूल जाते हो, पुराने भगवान को भूल जाते हो। इसीलिए भगवान ने बनाया है कि भगवान को हमारे बीच में आने का अवसर प्राप्त होगा धर्म के रहते हुए, और अधर्म के रहते हुए हम भगवान को हमेशा याद करते रहेंगे, उनको जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान से अलग हो जाओगे तो समझो कि तुम यार जानवर हो गए ना, नहीं समझ में आएगा। तो हो सकता है अगली बार और अच्छे से समझाऊं या बताऊं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री सीताराम। तो इसीलिए धर्म की जय हो, अधर्म का पराजय हो, न कि नाश हो, ये बोल रहा है ना। और गाय माता के छोड़िया मत अगर जय, नहीं तो गाय माता की जय हो, गौ हत्या बंद हुए, कभी अपने मुंह से मत बोले, क्योंकि बोलने का बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों जय जय श्री सीताराम। महादेव।